आंखों पे किसी ने वशीकरण कर दिया है, आपकी आंखों का किसी ने बंधन कर दिया है, कि जीवा का बंधन हो चुका है, कार्य करने की शक्ति का बंधन हो चुका है। ऐसी समस्या कुछ ही समय में अपने आप में आना वो अलग होता है। नजर ही लगा दी है कि जिस कार्य में हाथ डालते हैं वो कार्य बनता ही नहीं। हर तरफ से बंधा बंधा महसूस करना कि ये बंधन क्या होता है। तो क्या ये चीजें होती हैं कि इन नवरात्रों में आप इस उपाय को शुरू करें, और जो नवरात्रों में ये वीडियो नहीं देख रहे हैं वो इस उपाय को सैटरडे से स्टार्ट करें या फिर मंगलवार से शुरू करें। जय माता दी। बुद्धि बंधन एक ऐसा बंधन जिससे एक व्यक्ति की जो मानसिक स्थिति है वो बंध जाती है। चारों तरफ से बंधा हुआ महसूस होना, चाहे वो बुद्धि है, चाहे वो जीवा है, चाहे वो कार्य करने की शक्ति है, कुछ भी है। बंधन, कोई भी बंधन हो, वो बंधन हमें अपने जीवन में कुछ ऐसा हमारे साथ हो जाता है कि हम अपने जीवन में निराश से हो जाते हैं। सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कई बार हम सोचते हैं कि किसी ने नजर ही लगा दी है कि जिस कार्य में हाथ डालते हैं वो कार्य बनता ही नहीं। हर तरफ से बंधा बंधा महसूस करना, लगता है कि जैसे किसी ने लॉक ही लगा दिया। तो क्या ये चीजें होती हैं और क्या इनका जो इलाज है वो संभव है? तो बड़ी ये गहरी बातें हैं जिसको अगर जितना भी संक्षेप में मैं करूंगी, ज्यादा बातें नहीं कर सकते क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी अगर इसके बारे में ही हम डिस्कस करते चले जाएंगे। पर फिर भी मैं बहुत विस्तार से आपको बताना चाहती हूँ कि जो बुद्धि बंधन है या आंखों का बंधन है, ये बंधन होता क्या है। तो आज का जो हमारा वीडियो का विषय है वो है बंधन, किसी भी प्रकार का बंधन, चाहे वो बुद्धि बंधन है, चाहे वो आपकी आंखों पे किसी ने वशीकरण कर दिया है, आपकी आंखों का किसी ने बंधन कर दिया है, चाहे आपकी जीवा का बंधन हो चुका है, चाहे आपके कार्य करने की शक्ति का बंधन हो चुका है। हम सोचते हैं कि कहीं हमें नजर तो नहीं लगी कि जो कार्य हम भाग भाग कर करते थे। देखो, एक तो फैक्टर होता है उम्र का। उम्र के हिसाब से कुछ ऐसे होता है कि जो हम अपनी रफ्तार से कार्य करते थे वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो वो कोई बंधन नहीं है, वो हमारी उम्र के हिसाब से हमारा एक चेंज है ना। उसमें कोई हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एक हो जाता है कि हम जैसे आज चल रहे हैं, हमारी एज भी कोई बहुत ज्यादा नहीं हुई है। मैं जिस एज की बात कर रही हूँ वो है 65 प्लस की। उससे पहले तो हम अगर लगाएं, कोई नौकरी करता है 58 60 तक तो गवर्नमेंट भी रिटायर नहीं करती क्योंकि वो कार्य करने में सक्षम होते हैं। तब भी वो हम फिट महसूस करते हैं कि हम फिट हैं। उसके बाद की बात करती हूँ। पर आजकल क्या है कि आजकल अगर परसेंटेज निकालें तो काफी हम कह सकते हैं कि 40% ऐसे हैं कि आप किसी से बात करोगे, आपको बात करने में ही पता चल जाएगा कि ये मानसिक रूप से आदमी परेशान है। उसकी बातें, बार बार किसी चीज को छूना, बार बार किसी को देखकर आंखें झपकते ही रहना, बात कर रहा है आंखों से आंखें मिलाकर बात ना करना। एक तो जन्म से ऐसी समस्या होना वो अलग बात है, एक ऐसी समस्या कुछ ही समय में अपने आप में आना वो अलग होता है। हंसने खेलने वाला व्यक्ति आज पूर्ण रूप से उदास हो चुका है, अकेलापन ढूंढता है। जो व्यक्ति यूनिटी में बैठ के बहुत बातें करता था, आज वही व्यक्ति अकेला होकर अपना समय गुजार रहा है। अगर कोई उसे कहता है कि तू हमारे पास बैठ जा, तो वो क्या है, वो बैठना पसंद नहीं करता। वो अकेले में खुश भी नहीं है। वो अकेले में भी वो कुछ ना कुछ सोचता रहता है। थोड़ा सा अगर हम याद करें तो आज के, अगर हम पहले का समय देखें और जितनी हमारी एज अभी तक नहीं हुई है, 50 एज के पहले का जो समय देखो, उसमें देखो
क्या जो आत्महत्याएं थी इतनी होती थी जितनी आज होती हैं? इतना बुरा हाल था, मानसिक रूप से कोई इतना परेशान था कि अपने ही पति को कोई नुकसान पहुंचा सकता है, अपनी ही पत्नी को कोई नुकसान पहुंचा सकता है, अपने ही बच्चे को कोई नुकसान पहुंचा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होता था, पर आज ऐसा हो चुका है। और तो और हमें पता है कि हमने अपने बच्चे पालने हैं, सभी को पता है कि आगे अगर हम इनके लिए कुछ करेंगे तभी ये बच्चे अपने जीवन में सक्सेस होंगे। पर आज क्या हो गया है कि हमें पता है पर हम फिर भी सोच रहे हैं कि हमने बच्चों को आगे लेकर जाना है, पर कर कुछ नहीं रहे। तो ये क्या है, आपके कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि बंधी हुई है। एक तो आपका जन्म से ही स्वभाव ऐसा है कि आप कोई कार्य ही नहीं करते। तो लेडीज का तो अभी कह देते हैं कि सर जाता है कि नहीं कार्य कर रही। अगर जो घर में कमाने वाला व्यक्ति है, जो आदमी है, पुरुष है, अगर वो ही नहीं कमा रहा तो उसमें क्या है कि उसमें सारी जो आर्थिक स्थिति है वो सारी गड़बड़ हो जाती है। और इसका रीजन क्या होता है कि देखो, कर्म करना हमारा है, हमारा अधिकार है और हमें करना भी चाहिए, और कर्म का ही फल मिलता है। अगर हम फल ढूंढें और कर्म ना करें तो वो बिल्कुल, हम ऐसे नहीं कह सकते कि हमें कुछ फ्रूट क्यों नहीं मिला। अगर पेड़ को लगाओगे तभी वो फल देगा, अदरवाइज आपको बैठे बैठे फल प्राप्त नहीं होगा। तो अब हम बात करते हैं कि ये बंधन क्या होता है। हम अपने जिस समाज में हम रहते हैं, मैंने कई बार पहले वीडियो बनाई है कि आज का जो व्यक्ति है वो किस बात से परेशान है कि ये जो साथ वाला व्यक्ति है ये क्यों इतना अच्छा खा रहा है, ये क्यों इतना अच्छा, इसका जो स्टैंडर्ड है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, वो इतना अच्छा क्यों है। ये जो जेलसी है तो ये नजर दोष तो है ही है, कहीं ना कहीं एक ऐसा बंधन है कि वो कहता है कि मेरा जी, हम दोनों जने साथ में जॉब पे लगे हुए हैं, वही व्यक्ति अगर कार्य करते हैं, क्योंकि आजकल जो भी जॉब है चाहे वो बैंकों में है, मोस्टली जॉब टारगेट की है, टारगेट मिला होता है। तो मेरे पास भी ऐसे बहुत केस आते हैं कि हमारा इतना टारगेट है, मेरे साथ वाला तो इतना टारगेट कंप्लीट कर लेता है पर मैं नहीं कर सकता। आप बताओ, अगर आपके पास कुछ ऐसा हो कि इस का जो काम है वो मेरे पास आ जाए, जहाँ जो व्यक्ति आ रहा है वो मेरी तरफ आकर्षित हो जाए, तो ऐसा करना हो भी सब कुछ हो जाता है। भगवान तो कोई नहीं होता, पर जिंदगी में वो व्यक्ति डिस्टर्ब हो जाता है। जान लेने का, जान देने का, जन्म देने का और जान लेने का अधिकार तो भगवान के पास है। जब तक उसने उम्र लिखी है तभी तक उसने उम्र भोगनी है। पर हम जीते जी जब परेशान होते हैं, हमारी बच्ची है बहुत अच्छा पढ़ लिख रही है, अच्छी वो ऑफिसर की तैयारी कर रही है, अचानक वो ऐसी होगी कि अंदर ही अंदर रह रही है, बड़ी परेशान है कि क्या किया जाए। आजकल क्या है कि लड़की और लड़के आपस में इकट्ठे पढ़ते हैं, कोई खास बात नहीं है, उनमें अफेयर हो जाता है। लड़की को वश में करने के लिए वो कोई ना कोई टंटा अपनाते हैं। क्या होता है आजकल कि आजकल को-एड स्कूल हैं, लड़के और लड़कियां इकट्ठे पढ़ते हैं। कोई बात नहीं कि ऐसा जैसे जैसे हम समय के आगे बढ़ रहे हैं ऐसा होता है, कॉलेजों में हम पढ़ते हैं। पर क्या है कि साथ में संबंध बन जाने, अफेयर हो जाता है। आजकल लव मैरिज का ट्रेंड चला हुआ है, कोई बुरी बात नहीं है। पर अभी भी क्या है कि किसी लड़की को लड़का वश में करना चाहता है, उसने उसको कुछ मंत्रवा के खिला दिया, उसकी बुद्धि को अपने वश में कर लिया। लड़की कुछ नहीं देख रही, ना अपने पेरेंट्स को देख रही, ना किसी और को देख रही, उसे वही चाहिए। और वो क्या होता है, शादी होने के बाद में वही लड़का जो उसको पाने के लिए कोई कोशिश कर रहा था, वही लड़का पीछे हट जाता है। ऐसे लड़कियों का हाल है। जो लड़का नहीं देखता, जो लड़का नहीं किसी तरीके से बस में आ रहा, वो ऐसे ही करके अपने वश में करना चाहते हैं। क्योंकि चारों तरफ ये नहीं है कि लड़कों की बात कर रही हूँ, लड़कियों का भी यही हाल है। ऐसे ही कहने का मतलब ये, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, कोई भी हमारे घर में, परिवार में ऐसे हैं कि आपका कोई कार्य बन रहा हो, बिगाड़ने के लिए वो आगे खड़े हो जाएंगे। आपके सामने नहीं खड़े होंगे, पीछे आपके छुरा घोंपेंगे। तो ये सारा क्या होता है, किसी से कुछ करवा देना, किसी को कुछ खिला देना,
ऐसे करने से जो हमारी बुद्धि है वो बंधन में हो जाती है। कई कहते हैं कि ये जहां पर जाकर ये बात करती है वहीं जाकर अपने में मोह लेता है, ये आदमी है या औरत है, और इसकी बातों में इतना रस है कि हर एक इसके वश में हो जाता है। उनको अगर ये लगता है तो वो ऐसे ही कर देती हैं कि वो बात करने के काबिल ही नहीं रहता, उसमें कॉन्फिडेंस ही लूज हो जाता है। कई होता है कि इसकी आंखों में इतना अट्रैक्शन है कि जिसकी तरफ ये देखता है या देखती है वही उसे अपना समझने लग जाता है, वहां उस पे भी वशीकरण हो जाता है कि ऐसा ऐसा हो जाए। तो ऐसा ही कई बार कोई इतना रोगग्रस्त व्यक्ति हो जाता है कि उसे कोई रास्ता नहीं दिखता। तो आज हमारा जो वीडियो का मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट बताया, आज का जो है नवरात्रे चल रहे हैं, जो नवरात्रों में देख रहे हैं तो मैं उनसे स्पेशली कहूंगी कि इन नवरात्रों में आप इस उपाय को शुरू करें, और जो नवरात्रों में ये वीडियो नहीं देख रहे हैं वो इस उपाय को सैटरडे से स्टार्ट करें या फिर मंगलवार से शुरू करें। और कौन से मंगलवार से? जो अमावस के बाद का पहला मंगलवार होगा या पहला शनिवार होगा, उससे आपने इस उपाय को शुरू करना है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपने मंदिर को साफ करके, अच्छी तरह साफ करके, जैसे हमारे घर में कोई गेस्ट आता है, हम कोई नेगेटिविटी दूर करना चाहते हैं, दिवाली की सफाई करके हम जैसे घर से गंद बाहर करना चाहते हैं, ऐसे ही हम अपनी बॉडी से, हमारा जो शरीर है, जो प्रभावित व्यक्ति है, उसके शरीर में से वो गंदगी जो फैली हुई है, जो वशीकरण किसी ने किया हुआ है, जो किसी ने बांधा हुआ है, उस बंधन को हमने दूर करना है। इसलिए सबसे पहले हमें अपने घर की सफाई करनी है जिसमें कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, जितने दिन ये उपाय चलेगा उतने दिन आपने ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तीसरी बात, आपने मांस मदिरा तो बहुत दूर की बात है, घर में लहसुन प्याज भी आपने यूज नहीं करना है। जो मैं आपको कार्य बता रही हूँ आप विश्वास से करें। अगर आप इस कार्य को करते हो तो मैं आपको इस बात की गारंटी देती हूँ कि आपको वाकई ही तीसरे दिन से आपको फर्क दिखने लग जाएगा। अगर विश्वास है तो, बिना विश्वास के करो भी चलो मैडम ने बताया था हम ऐसे करके देखते हैं, क्या पता हो ही जाए। अगर क्या पता है तो कोई जरूरत नहीं है इस उपाय को करने की, क्योंकि होने से क्यों अपना जो भी आपका 10, 20, 50 रुपए का सामान आएगा वो भी क्यों खर्च करने हैं, ऐसे ही अपनी जिंदगी में चलते जाओ। तो अब आप नोट कीजिए कि आपको क्या करना है। आपने मंदिर की सफाई करनी है। आपने जब तक ये उपाय चलेगा तब तक आपने ब्लैक कपड़े नहीं पहनने हैं। अब बात आ जाती है कि जिनकी यूनिफॉर्म ब्लैक है तो इतने दिन वो घर पे तो नहीं रह सकते, 11 दिन का ये उपाय है। तो आपने यूनिफॉर्म अगर आपकी है तो वो मैटर नहीं करता, क्योंकि वो आपकी ड्रेस कोड है, उसमें कोई मैटर नहीं करता है ब्लैक है या ब्लू है, वो कोई बात नहीं है। पर अगर आपकी टोटल ब्लैक है यूनिफॉर्म तो फिर आप एक अपने जेब में एक रेड कलर का रुमाल रख लेना। आप अगर आपकी व्हाइट शर्ट है या शर्ट और है, पैंट और है, फिर आपकी वो ड्रेस चल जाएगी, ठीक है। तो आपने अपने मंदिर को साफ करके एक लाल रंग का आसन बिछाना है, और आपने अपने मंदिर में माँ जगदम्बा की प्रारूप अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो माँ का एक प्रारूप आपको रखना है। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाना है, माँ के प्रारूप को आपने रखना है। वहीं पर आपने पंचमुखी हनुमान लेके आने हैं जिनके 5 मुख होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि विघ्न हरता जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, राम जी चाहे वो एक लीला कर रहे थे, पर उन राम जी को जो टेंशन से मुक्त किया वो किसने किया? हनुमान जी ने। तो हमने उन हनुमान जी की आराधना करनी है, और उनके साथ भगवान गणपति जी की भी अगर प्रारूप है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप लेकर आए, ठीक है। तो चौकी पर इनको विराजमान कर देना है। देसी घी का आपने दीपक जगाना है। दिन मैंने आपको बता ही दिया। उससे पहले जैसे आप शनिवार को करोगे तो फ्राइडे को आपने क्या करना है, या आप अगर मंगलवार से करते हो तो आपने क्या करना है, सोमवार को थोड़ा सा दूध लेकर और उसमें थोड़े एक लोटे पानी में थोड़ा सा दूध डालकर आपने सारे घर में छिड़काव करना है। अगर आपके घर में गंगा जल है तो पहले 2 बूंद गंगा जल की डाल के फिर उसमें थोड़ा सा दूध और बाकी पानी डाल के आपने सारे घर में छींटा मारना है, ठीक है। उसके बाद आपने
उसके बाद आपने बाजार से मिल जाता है नागरमोथा और गुग्गल और लोबान, 3 चीजें घर पे लेकर आनी है। देसी कपूर, जिसे हम भीमसेनी कपूर भी कहते हैं, कोई भी चलो कपूर हो, कोई इशू की बात नहीं है, कपूर होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कपूर अवेलेबल नहीं है तो जैसे हम कंडे की वो बनाते हैं, आग बनाते हैं, अग्यारी कह देते हैं जिसे, उसके ऊपर रख के जो भी आपके पास कपूर की टुकड़ा आपने डालना जरूर है, वो थोड़ा ज्यादा टाइम चलेगा, और उसके ऊपर तीनों चीजों को मिक्स करके आपने डाल देना है। चौथी चीज आपने डालनी है पीली सरसों, ठीक है, वो डाल के आपने सारे घर में धुनी देनी है। ये आपने, अगर आप मंगलवार को कर रहे हो तो सोमवार से करना है, अगर आप शनिवार से कर रहे हो तो आपको ये फ्राइडे से करना शुरू करना है, और 11 दिन कंटिन्यू आपने ऐसे ही शाम को करना ही करना है। कौन से समय? 6:30 से 7:30 बजे के बीच बीच में आपने ये छींटा मारना है और धुनी देनी है। पहले छींटा मारना है, फिर धुनी देनी है। उसके बाद सुबह का आपको मैं प्रोसेस बता रही हूँ कि आपने जोत जगा ली, धूप वो कर ली, देसी घी की आपने जोत जगा ली, और आपने सबसे पहले ओम गणपते नमः, उसका आपने 21 बार पाठ करना है, क्योंकि गणपति जो भगवान है वो विघ्न हरता है, विघ्न को दूर करते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, माँ दुर्गा का जो अर्गला स्त्रोत है उसका आपने पाठ करना है। पाठ करने से पहले आपने एक लोटे में जल रखना है सामने। अर्गला स्त्रोत का पाठ 5 या 7 मिनट में हो जाएगा, पर वो करना आपको 21 बार ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उस पाठ को करते 21 बार कर लो या 11 बार भी कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। पाठ करके उसके बाद में आपने उस पानी का छींटा मारना है जो पीड़ित व्यक्ति है उसके ऊपर, और पीड़ित व्यक्ति अगर बैठ सकता है मंदिर में तो आप बिठा लें, वैसे वो बैठेगा नहीं क्योंकि उस पर बंधन हुआ है। बंधन मुक्त होना बहुत बड़ी बात होती है। घर में थोड़ी लड़ाई झगड़ा हो सकता है, उसकी आप परवाह ना करें। उस जो मैंने आपको धुनी बताई है वो लड़ाई झगड़े के लिए है कि आपके घर में से नेगेटिविटी दूर हो, पॉजिटिविटी आए। उस अर्गला स्त्रोत का आप 11 बार ही पाठ करें, ठीक है। पाठ करके आपने छींटा दे दिया उनके ऊपर, थोड़ा सा उसमें से आपने 2 घूंट उनको पानी पिला देना है, और उसके बाद आपने जो पंचमुखी हनुमान जी रखे हैं उनके आगे आपने अग्यारी, जो गोबर के कंडे की अग्यारी होती है, वो अग्यारी आपने वहां पर जगानी है। उसके ऊपर आपने पहले घी डालना है, फिर आपने उसको जगा देना है, फिर उसके ऊपर 2 लौंग और 5 पतासे आपने उसके ऊपर चढ़ाने हैं, और आपने एक मंत्र करना है, वो आपने कम से कम 108 बार करना है। वो मंत्र है ओम पंच बदनाय नमः। और ये करने के बाद आपने हनुमान जी से, माँ दुर्गा से, गणपति जी से प्रार्थना करनी है कि जो बंधन हुआ है वो बंधन मेरा खुल जाए, चाहे वो कारोबार पे बंधन है, चाहे वो कोई भी बंधन है। उससे पहले जो मैं आपको बताना भूल गई, पहले आपने संकल्प लेना है। आपने भैरव बाबा जी से कहना है कि हे भैरव बाबा, हे गणपति भगवान, गणपति जी का पहले नाम लेकर। अगर आप किसी को गुरु मानते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मानते तो किसी भी गुरु का, भगवान शिव का ही नाम लेकर कि हम ये एक पूजा स्टार्ट करने लगे हैं, वो पूजा हमारी सफल हो। हम इस कार्य के लिए इस व्यक्ति का नाम, उसके पिता का नाम, उसका गोत्र ये है, आप हमारी ये निर्विघ्न पूजा पूरी करवाना। आपने ऐसे जो मैंने बताया है 11 दिन तक कंटिन्यू आपने ये करना है। उसके बाद में 11वें दिन आपने थोड़ी सी सामग्री लेनी है, उसमें घी डालकर मिक्स करके आपने घी को मिक्स कर लेना है, उसमें थोड़ी सी पीली सरसों भी डाल लेनी है, और आपने जो अर्गला स्त्रोत किया है उसका आपने एक एक श्लोक बोलते जाना है, और आपने स्वाहा कहते हुए उसमें चढ़ाते जाना है, ठीक है, आहुति देते जाना है। जो आपने हनुमान जी का मंत्र किया था वो भी 108 बार उसमें आहुति दे देनी है। सबसे प्रथम आपने ओम गणपति जी का, और भगवान शिव को तो आपने याद जरूर करना है। भगवान शिव के बिना माँ दुर्गा नहीं प्रसन्न होते। तो आप ये करके देखो, आप देखना आपका जो बंधन है वो बंधन, आप कहोगे कि हमें, आप मैसेज करोगे कि वाकई ही हमें इस चीज का फर्क पड़ा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, मैंने कोशिश की है कि इन नवरात्रों में अगर कर सको तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। अदरवाइज मैंने आपको दिन बता दिया है कि कौन से दिन आपने करना है। आप देखना,
आपके जो भी बंधन है वो खुल जाएंगे। विश करने वाली माता रानी है, करवाना सब कुछ उन्होंने ही है, और एक जरिया बनता है कि अगर मेरे बताने से आपको फर्क पड़ता है तो मैं माँ जगदम्बा की बहुत आभारी हूँ। और माँ जगदम्बा से मैं प्रार्थना करती हूँ कि हे जगजननी, हे माँ दुर्गे, हे अम्बे, हे अंबिके, आपके आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जो जो इस उपाय को करे उसके बंधन अवश्य खोलना। और जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो इन मंत्रों को या इस उपाय को भी देखकर थोड़ा सा भी उपाय करते हैं या छींटा ही घर में देते हैं, उनके घर में आपकी विशेष कृपा रहे, नेगेटिविटी खत्म होकर पॉजिटिविटी आए। इसी के साथ माँ जगदम्बा आप पर बहुत आशीर्वाद बना के रखे। और माँ के चरणों में हम सभी, आपकी तरफ से भी मैं और अपनी तरफ से माँ के चरणों में बहुत कोटि कोटि नमन करती हूँ। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, जो भी वीडियो मिले आपको और आपके हित के लिए हो। तो इसी के साथ जय माता दी।